दोस्तों हमारा आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लैमार्क से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है जो कि प्रीवियस 5 ईयर में बीएससी के पेपर में आए हुए हैं। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन लैमार्किज्म व्यू द की ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज़ द इच प्रोजेनी। कहने का मतलब यह है कि लैमार्क के अनुसार देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है प्रोजेनी से वो कैसे हुआ है। तो अगर आपने लैमार्क थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लैमार्क का कहना था कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर इकट्ठा होते हैं वही उनके प्रोजेनी में जाते हैं। यानी कि कोई भी जीव अपने जीवन में जो भी कैरेक्टर एडॉप्ट करता है या फिर एक्वायर करता है वही उनके संतानों में जाता है। और आप सभी ने अफ्रीकन जिराफ के जो एग्जाम्पल है ज़रूर पढ़े होंगे। तो चलते हैं आंसर की ओर। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय पेरेंटल जनरेशन आर इनहेरिटेड। सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ लैमार्क। तो लैमार्क का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था वो किस पर आधारित था। तो आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको लगता है कि जो अफ्रीकन जिराफ है वो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है लैमार्क का, लेकिन आपको बता दें कि अफ्रीकन जिराफ के अलावा उन्होंने स्नैक से भी जुड़े हुए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, बोथ सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का एग्जाम्पल आपसे पूछा हुआ है। तो पहले ये समझिए कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म होता क्या है। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड मोथ यानी कि पतंगे दिए गए हैं। लेफ़्ट साइड जो है वो वाइट कलर के हैं जबकि राइट साइड जो है वो डार्क कलर के हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वाइट कलर के पतंगे ऐसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहते थे जहाँ पर कार्बन उड़ता था, यानी कि डस्ट उड़ते थे। ठीक है, अब काले कार्बन की वजह से उनका क्या हुआ कि कई जनरेशन के बाद उनका जो कलर हुआ वो चेंज हो गया, यानी कि उनका जो कलर हुआ वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार ढल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है। तो कभी भी एग्ज़ाम में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के बारे में पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 72 जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला वर केप्ट इन डार्कनेस बाय द साइंटिस्ट। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 72 जनरेशन तक ड्रोसोफिला को एक अंधेरे कमरे में रखा गया। तो जो पहले ड्रोसोफिला होंगे, ठीक है, यानी कि 72 जनरेशन के बाद जो पहले ड्रोसोफिला होंगे उनकी जो आंखें हो जाएंगी वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये किसके सिद्धांत को डिसअप्रूव करता है, यानी कि किसके सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ थ्योरी ऑफ लैमार्किनिज्म इज कॉल्ड एज। यानी कि लैमार्क की जो थ्योरी है उसे किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ये डार्विनिज्म की थ्योरी है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि जो हम अपने जीवन में कैरेक्टर को प्राप्त करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लैमार्क का सिद्धांत इसी पर आधारित था, यानी आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दिस थ्योरी ऑर्गन इज यूज वेल डेवलप एंड इफ नॉट यूज्ड विल वीकन टू टर्न वेस्टिजियल। यानी कि यह किसका सिद्धांत था या किसके द्वारा कहा गया था कि ऐसे अंग जिसका अधिक उपयोग होगा वो ज़्यादा डेवलप होंगे और जिसका उपयोग नहीं होगा वे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अवशेषी हो जाएंगे। तो ये कहना था लैमार्क का। तो ये आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जर्मप्लाज्म थ्योरी अगेंस्ट लैमार्क्स प्रिंसिपल वाज पुट फॉरवर्ड बाय।
तो लैमार्क की जो थ्योरी थी या फिर कह सकते हैं जो लैमार्क का प्रिंसिपल था उसे न मानते हुए एक थ्योरी दी गई थी जर्मप्लाज्म थ्योरी। तो ये जो जर्मप्लाज्म थ्योरी है वो किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि जर्मप्लाज्म जो थ्योरी है ये दिया गया था वीज़मान के द्वारा। और वीज़मान ने क्या किया था? लैमार्क की थ्योरी की सबसे ज़्यादा अवहेलना की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लैमार्क के सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ किया था तो वो थे वीज़मान। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि वीज़मान ने जो लैमार्क की थ्योरी को गलत किया था तो उसके लिए उन्होंने किस पर प्रैक्टिकल किया था, या फिर कह सकते हैं कि किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे। वीज़मान से जुड़े हुए और भी फैक्ट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिएगा। वीज़मान से जुड़ा हुआ फैक्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, और इसको जानेंगे तो आपके जो नॉलेज है लैमार्क से जुड़े हुए वो आपके बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स वाज गिवन बाय, यानी कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग वाला जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो सेम पीछे अभी क्वेश्चन जो हमने देखा था अवशेषी अंगों वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है लैमार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट रिगार्डेड एज नियो लैमार्किस्ट आर, यानी कि जो लैमार्क की थ्योरी थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए और एक नई थ्योरी दी गई नियो लैमार्किज्म। तो ये जो थ्योरी दी गई थी इससे जुड़े हुए साइंटिस्ट कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है कैमियर एंड मैकडॉगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैमार्क आर नॉट इनहेरिटेड एंड हैव एन एवोल्यूशनरी वैल्यू हु गेव द स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि लैमार्क के अनुसार जो उपार्जित लक्षण होते हैं, यानी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जानते, इनका कोई इवोल्यूशनरी वैल्यू नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बातें कही गई, ये किसके द्वारा कही गई? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि एक वैज्ञानिक थे वीज़मान, जिन्होंने लैमार्क थ्योरी की सबसे ज़्यादा अवहेलना की थी, सबसे ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ फिलॉसफी जूलॉजी क्यू, यानी कि फिलॉसफी जूलॉजी क्यू नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसे लिखने वाले वैज्ञानिक थे लैमार्क, और लैमार्क ने जो अपना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो थ्योरी था वो इसी बुक में दिया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी कि जर्मप्लाज्म की निरंतरता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो मैंने पीछे भी बताया था कि जर्मप्लाज्म थ्योरी से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे वीज़मान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी वीज़मान। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि लैमार्क थ्योरी से जुड़े हुए एमसीक्यू पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।